गुरुजी, आज रथ यात्रा भी शुरू हुई है। इसका गुप्त नवरात्रि से भी कोई संबंध है क्या? गुप्त नव देखिए, जहाँ भगवान विष्णु हैं तो परमात्मा ही हैं, और जहाँ परमात्मा की ऊर्जाएँ हैं वो बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये एक अलग तरह का विष्णु का एक विचार होता है, और जिसमें बलभद्र हैं और भगवान स्वयं हैं और सुभद्रा हैं, तो ये तीनों मिलकर इनका इस तरह से रथ का एक व्यवस्था होती है, और उसको हम और पूरा का पूरा एक विधान है। जो ये हरिहर का मैंने जैसे बताया एक स्थान है जो पुरी में है, वहाँ बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जिनको आज भी विज्ञान समझ नहीं पाता। सबसे नीचे अग्नि जलती है हंडिया में, और सबसे ऊपर वाली हंडिया का भोजन पकता है। हवा चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्वज फहरता है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऐसी 50 चीज़ें हैं जो वहाँ आज भी सारा विज्ञान में मुँह बाए खड़ा रह जाता है कि क्या सब चल रहा है। तो वहाँ वो अपने साक्षात हैं, जीवित हैं। जैसे मैंने बताया पिछले दिनों उनका वहाँ हृदय धड़कता है, उनका काष्ठ की मूर्ति है, मतलब काष्ठ में विराजित हैं, लेकिन वो कोई समझ नहीं पाया कि क्या है। और जब उसमें जो पदार्थ है वो अनुभव अनिवर्चनीय है, उसको बताया नहीं जा सकता। जो साधक है वो जानते हैं उसमें पदार्थ की प्रतिष्ठा किस तरह से होती है, वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब एक तरह से जैसे हृदय ही है, परमात्मा का ये आत्मा है, और वो एक चीज़ है। तो ऐसा करके है। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से कामरूप कामाख्या से संबंधित है, और हमारे गुप्त नवरात्र से संबंधित है, 10 महाविद्याओं से संबंधित है। जिन महाविद्याओं में जैसे मैंने बताया काली हैं, तारा हैं, छिन्नमस्ता हैं, धूमावती हैं, कमला हैं, बगलामुखी हैं, षोडशी, ये सब मिला करके पूरा एक हमारा एक वो चलता है। तो उस तरह से चल करके फिर ये देवियाँ अलग अलग ढंग से काम करती हैं, और अलग अलग तरह के प्रतीकों के रूप में और अलग शक्तियों के रूप में हमारे जीवन को संचालित करती हैं। और फिर वो कई देवियाँ कई तरह की षोडश कलाओं से भी पूर्ण हैं, और अपनी जो उनके साथ योगिनी हैं उनके साथ भी उनका एक संबंध और संपर्क होता है। तो ऐसा करके थोड़ा सा अलग है, लेकिन दिन चूँकि अच्छे होते हैं तो बहुत सारे कार्य इन दिनों में होते हैं। उनमें से एक रथ यात्रा भी है जो पुरी में शुरू हो गई है आज से। उसकी भी सबको बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है। जब कभी वक्त मिले, ये दुनिया में घूमने की जरूरत नहीं है। जब भारत पूरा घूम लो तो दुनिया में भी घूमना, लेकिन पहले अपने भारत को देखो। अच्छी अच्छी जगह पर बच्चों को लेकर के जाओ, उनको वो स्थान दिखाओ। अब रानी लक्ष्मीबाई का वो गया है, झांसी दिखाओ। महाराणा प्रताप का जो चेतक जो पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ है वो दिखाओ। चित्तौड़गढ़ में ही वहीं श्रीनाथ जी भी हैं, वो बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान विष्णु साक्षात विराजित हैं, उसको दिखाओ। और मतलब पूरे देश में कमाल है। हमारी शक्तिपीठें हैं, हमारे ज्योतिर्लिंगम हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे बहुत सारे संस्कार और ऐसी चीज़ें हैं। उसको देखेंगे तो हमारे बच्चे भी ठीक संस्कारों को प्राप्त होंगे, और आपके भी जीवन में एक शांति और सुख और परमात्मिक कृपा का वास होगा। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे